बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फिर दोबारा अपने चैनल खाना और पकाना में आपके लिए लेकर आऊँ एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी, लेकिन है बहुत मुश्किल। आज हम बना रहे हैं आलू की ताई, और बहुत ही मुश्किल तरीके से बना रहे हैं क्योंकि आसान तरीके से बहुत सारी रेसिपीज़ हम पहले ही लोड कर चुके हैं। अब कुछ उन लोगों के लिए जो मुश्किल पसंद है, आइए देखिए कैसे बनती है। व्यूवर्स, हमने ये तेल ले लिया है। ये तेल जो है ये 150 ग्राम है, 1 कप तेल है। व्यूवर्स, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। इस टाइम पे आके हम ये प्याज इसके अंदर डाल रहे हैं जो आधा पाव है। ये देखिए नाज़रीन, अभी हमारे प्याज जो है वो नरम पड़ गए हैं, बल्कि कलर चेंज होने की तरफ आ गए। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर डाल रहे हैं साबुत गरम मसाला। ये तेज़ पत्ता है जो हमने इसके अंदर डाले हैं, ये 3-4। और ये हमारे पास जो है बादियान के फूल हैं जो हमने 2 इसके अंदर डाल दिए। ये 8-10 लौंगे हैं जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये बड़ी इलायची है 4 अदद जो मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये दालचीनी के 2 टुकड़े इसके अंदर मैंने डाल दिए। ये मेरे पास 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी इस टाइम पे आगे। ये सौंफ है, ये मैंने अभी रोक लिया है। और गरम मसाले डलते के साथ ही बड़ी अच्छी सी जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं गरम मसालों के साथ प्याज को भून रहा हूँ। नाज़रीन, ये 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन पेस्ट है। अदरक पेस्ट नहीं जाएगा इसके अंदर, कम से कम मैं तो नहीं डाल रहा, बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। लहसुन पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मेरी प्याज ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा टमाटर। देखिए नाज़रीन, इस टाइम पे आगे हम अपने प्याज़ों के साथ जो है वो डालने लगे टमाटर। ये आधा पाव टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया। तो प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर पेस्ट डाल दिया जो आधा पाव टमाटर थे हमारे पास। नाज़रीन, ये मैंने टमाटर पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा भुना, और इस टाइम के ऊपर अगर मैं इसके अंदर ही मसाले डाल रहा हूँ। ये मसाले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास ज़ीरा है 4 टीस्पून ज़ीरा है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी। धनिया पाउडर है 4 टीस्पून, ये भी इसके अंदर डाल दिया। ये लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये भी इसमें डाल दी। और बाकी हमारे पास नमक बच गया, ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये सारे मसाले डाल के अब मैं इसकी कर रहा हूँ भुनाई। आँच फुल है, तेज़ आँच के ऊपर हो रहा है ये सारा काम। अभी तक मैंने इसके अंदर पानी कोई नहीं डाला है, वो जो टमाटर का पानी था उसी के अंदर मैंने मसाले भूने। ये मसाले हमारे अच्छे से भून गए। इस टाइम के ऊपर आके मैं आलू डाल रहा हूँ इसके अंदर। आलू की कटिंग आप चेक कर लें। ये आलू को मैंने अपने स्टाइल में काटा, 1 किलो आलू है। नाज़रीन, आलू डालने के बाद मसाले के साथ आलू की भुनाई चल रही है। ज़बरदस्त किस्म की ज़ोर आजमाई हो रही है आलू के साथ। ये देखिए अच्छा सा हमने आलू को भुना है। अब मैं इस टाइम पे आकर डाल रहा हूँ दही। ये दही जो है हमने ये भी आधा पाव लिया है, इसको फेंट लिया था मैंने। अब दही के साथ मैं आलू को पकाऊंगा और दही के साथ भी भुनाई करूँगा। ये नाज़रीन, दही डालने के बाद हमने अच्छा सा भून लिया है। दही को भून कर हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हम इस टाइम के ऊपर आकर हमारे ये सौंफ है 2 टीस्पून, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको मैं बिल्कुल 1 मिनट और भूनूँगा, और 1 मिनट भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगा पानी। ये नाज़रीन, हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। अब सारा गेम जो है ना वो इस पानी का ही है। पुलाव के अंदर पानी कितना होना चाहिए, कितने चावलों के लिए, सारा गेम यही तो है। तो तकरीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि 1 गिलास पानी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, या आधा गिलास पानी एवोपरेट हो जाएगा आलू को गलाने के चक्कर में। बाकी जो पानी बचेगा वो चावलों के लिए सफिशेंट होगा पुलाव के लिए। ठीक है, तो अब मेरा आलू गल जाए, इसको मैं ढक रहा हूँ
फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं इसको ढक्कन लगा के मैंने इसको ढक दिया और आँच कर रहा हूँ मैं दरमियानी, और तकरीबन 10 के 12 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 12 मिनट का टाइम दिया था आपको, 12 मिनट हमारे हो गए, लेकिन नाज़रीन हमारे 12 मिनट हो गए। 12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा कर देखा और ये मैं आलू को चेक किया, आलू मुकम्मल गल गया। और इस टाइम के ऊपर आकर ये मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी, ये 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, जिनका साइज़ तकरीबन 3 इंच के बराबर था। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ, साथ ही मैं आँच को कर रहा हूँ फुल। आँच को मैंने फुल कर दिया है। ये 1 किलो बासमती चावल है जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, और पानी अब मैंने नितार के अब इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने 1 किलो बासमती राइस जो है उसके अंदर डाल दिए थे। अब मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ, ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। आँच अभी तक जो है वो फुल ही है। इस टाइम पे आकर ये 5 अदद जो है ये वाली मिर्चें ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। नाज़रीन इस टाइम के ऊपर आकर मैं अपने बर्तन को ढक रहा हूँ और आँच कर रहा हूँ दरमियानी और स्लो के दरमियान वाली। वीवर्स आखिर वो टाइम आ गया जब हमारी डिश तैयार हो गई है। पूरे 25 मिनट हो चुके हैं। आइए मेरे साथ देखिए, जो मैंने ढकना खोला, उफ खुशबू ऐसी आ रही है कि बस। साइडों से मैं इसको खोल रहा हूँ। ये व्यूअर्स मैंने अभी इसकी स्टीम निकाल दी है। अभी इनको थोड़ी देर हवा लग जाए, ये खिल जाएंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके इसके फाइनल लुक दिखाता हूँ। नमक इसके अंदर टोटल 6 टीस्पून डला है। पानी जो इसके अंदर डलेगा वो 6 गिलास पानी यानी 1.5 लीटर पानी डलेगा, जिसके अंदर 25 से 26 मिनट की कुकिंग होगी। 25-26 मिनट की कुकिंग के अंदर 10 मिनट जो है वो हम दरमियानी और हल्की आंच के दरमियान में आंच को रखेंगे, और बाकी 15-16 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर पकाएंगे। टोटल कुकिंग ढक्कन बंद करके होगी, ढक्कन खोल के कुकिंग नहीं होगी चावल डालने के बाद। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सही आपके चावल रहेंगे, दबेंगे भी नहीं और कच्चे भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स अब वो लम्हा आ गया है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और शायद आप लोगों को भी रहता हो। वो है मेरा रेसिपी को टेस्ट करके आप लोगों को बताने का टाइम। ये देखिए अब मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। चावल खिले खिले नज़र आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, और मैं इसको टेस्ट करके भी बताता हूँ। वेरी गुड, बहुत बैलेंस टेस्ट, नमक में सब ओके, बहुत प्यारा टेस्ट है। रात के या दिन के खाने के लिए हल्की ग़िज़ा में बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको पकाएं और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कीजिए मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।